विकास जिया, तालिबान की एक नाकामी ये भी है कि वो अब तक सरकार का गठन नहीं कर सका है। ऐलान हर बार होता है लेकिन तारीख आगे बढ़ जाती है। खबरें आ रही थी कि तालिबान ईरान मॉडल पर सरकार बनाएगा, लेकिन ईरान ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर तालिबान लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनाएगा तो ईरान उसे मंजूरी नहीं देगा। अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने का मामला लटकता जा रहा है। लगातार खबरें आ रही हैं कि तालिबान के भीतर ही सत्ता पर कब्जे की लड़ाई छिड़ गई है और इसी वजह से नई सरकार का ऐलान टलता जा रहा है। हालांकि तालिबान की तरफ से खबर ये आई कि वो ईरान मॉडल की तरह अफगानिस्तान का सरकारी ढांचा बनाएंगे, लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेच है। इसी पेच पर ईरान ने सवाल उठाए हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साफ शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान की नई सरकार को वो तभी मान्यता देंगे जब वो चुनाव से आई सरकार होगी। ईरानी राष्ट्रपति का ये बयान पाकिस्तान जैसे देशों को सीधा संदेश है कि वो अफगानिस्तान में अपनी दखल बंद करें, क्योंकि ईरान जानता है कि पाकिस्तान अफगानी जमीन का इस्तेमाल कैसे अपने फायदे के लिए करेगा। ईरान के ऐसा बयान देने के पीछे की एक वजह यह भी है कि तालिबान भले ही कह रहा है कि वो ईरान मॉडल में सरकार बनाएगा, लेकिन ईरान की तरह तालिबान के सरकारी ढांचे में आम जनता की भागीदारी नहीं होगी। पहले आपको ईरान का सरकारी ढांचा समझाते हैं। ईरान में सत्ता का ढांचा क्या है? इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर होते हैं, जो इस वक्त अली खुमैनी हैं। सुप्रीम लीडर के पास पावर होती है न्यायपालिका, गार्डियन काउंसिल, फौज, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और एक्सपीडियंसी काउंसिल को अपॉइंट करने की। इसके बाद उनके अंडर आते हैं राष्ट्रपति, जो अभी इब्राहिम रईसी हैं। इब्राहिम रईसी यानी राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर सीधे अपॉइंट नहीं करते हैं, बल्कि चुनाव होता है। ईरान के लोग वोट देते हैं, फिर चुनाव में जो जीतता है वो राष्ट्रपति के पद पर बैठता है। जैसे अभी इब्राहिम रईसी हैं। राष्ट्रपति ही देश चलाता है, यानी देश चलाने वाला शख्स ईरान में लोगों द्वारा वोट देकर भेजा गया होता है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ऐसा नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान में वो अपने हिसाब से राज करना चाहता है। वो वहां के लोगों को ताकत नहीं देना चाहता, उन्हें दबा कर रखना चाहता है। अगर आप तालिबान की सत्ता का ढांचा देखेंगे तो आपको फर्क साफ पता चल जाएगा। तालिबान में सत्ता का प्रस्तावित ढांचा ईरान की तर्ज पर, इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर होगा। सुप्रीम लीडर के नीचे 12 मुस्लिम विद्वानों का सूरा होगा। सुप्रीम लीडर ही एक राष्ट्रपति चुनेगा, साथ ही मंत्रियों की एक परिषद होगी। यानी देखा जाए तो ईरान की तर्ज पर तालिबान अफगानिस्तान में सरकार का ढांचा तो बनाएगा, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये होगा कि तालिबान किसी भी तरह का चुनाव नहीं कराएगा, क्योंकि अगर उसने चुनाव कराए तो लोकतंत्र के हिसाब से जनता सबसे ऊपर हो जाएगी, जो उसे मंजूर नहीं है। इसीलिए सरकार का सारा कंट्रोल तालिबान अपने पास रखना चाहता है, जिससे जनता हमेशा उसके कब्जे में रहे और कोई भी उनके खिलाफ आवाज न उठा पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।